हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। Relation between E cell, that is cell potential, and E naught cell, standard cell potential। इस रिलेशन को जानने के लिए हमें फॉर ए मोमेंट लौटना पड़ेगा क्लास 11 में चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। याद आया? वहां हम लोगों ने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल जी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वर्क डन या वर्क डन। तो यहां बोलेंगे वर्क डन बाय द सेल डेल जी, फ्री एनर्जी चेंज। ऑलराइट, तो वहां से स्टार्ट करते हैं, देन फिर आएंगे नर्स्ट इक्वेशन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल। आप जानते हैं सिंस फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और सेल del G, that is gives free energy change must be negative. Del G must be negative, and del G is work done by the cell, and work done by the system has negative sign. Electrical work is charge into potential। चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे N into F। Here F is Faraday, unit of charge, and M represents total number of electron transfer, means electron lost, electron gain, into E cell, that is cell potential। ये फॉर्मूला हो गया आपका डेल जी का। अगर आप स्टैंडर्ड सेल लेंगे इन स्टैंडर्ड कंडीशन तो इन सब जगह पे नॉट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन आप लेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल जी नॉट एन एफ ई नॉट सेल। मैंने कहा एम आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, and F is Faraday, and Faraday होता है 96500 कूलम। 1 Faraday is 96500 कूलम। अब देख, for any spontaneous cell del G must be negative, और इसे नेगेटिव होने के लिए इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव होता है। F फेराडे पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इस टोटल को पॉजिटिव होने के लिए इसे भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स फॉर एनी स्पॉन्टेनियस सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन E naught cell must be positive।
और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर हम लेंगे ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव। तो फॉर एनी spontaneous cell E naught cell must be positive, del G must be negative, और ये नेगेटिव होने के लिए E naught cell को होना पड़ेगा पॉजिटिव। ऑलराइट, ये कंडीशन हो गया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड रिलेशन हो गया बिटवीन del G naught एंड E naught cell और del G एंड E सेल। ऑलराइट, इतना रिमाइंड हो गया। अब आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज नस्ट इक्वेशन। तो फिर से याद करो आप थर्मोडायनेमिक्स, वहां हम लोग पढ़े फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स del G is equal to del G naught plus 2.303 RT log Q। रिलेशन हो गया आपका log के टर्म में टू द बेस 10। अगर आप बेस E लेंगे तो फिर 2.303 वहां नहीं लेंगे, यहां log बेस E लेना पड़ेगा। हम log बेस 10 से ले रहे हैं। ये रिलेशन हम लोग पढ़े क्लास 11 में इन थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो डेल जी आपका हो गया माइनस NF E सेल, डेल जी नॉट माइनस NF E नॉट सेल प्लस 2.303 RT log Q। और Q हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, वीडियो में देखा था। Q इज रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट आपका Q है। R आप जानते ही हैं, गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर। तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q। इन सब में से अब देखो 2.303 कांस्टेंट है, R गैसेस कांस्टेंट है, T आपका कांस्टेंट है 298 केल्विन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, F फैराडे हो गया 9650 कूलम, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। उन सारे कांस्टेंट्स का जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको छोटा सा सिंपल सा रिलेशन हो जाएगा 0.059 by N log Q। दिस इज नस्ट इक्वेशन, ये आपका नस्ट इक्वेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपके इस रिलेशन से एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड है, होना ही होना है। तो आज हम लोग इसी नस्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस देखते हैं, इस पे किस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स होंगे। ऑलराइट, इसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट EMF मीन्स E सेल एंड del G वर्क या फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ सेल at 298 केल्विन। आपका सेल है जिंक सॉलिड टू जिंक आयन 0.0004 m, salt bridge CD2 plus 0.2 m to CD solid।
गिवन है E naught Zn2 plus 2Zn minus 0.763 volt and E naught CD2 plus 2CD 0.403 वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि जो आपका हाफ सेल पोटेंशियल्स गिवन है वो किस टर्म में दिया हुआ है। ये दोनों देखो ध्यान से, रिडक्शन के टर्म में दिया हुआ है, तो आप E नॉट सेल निकालोगे सबसे पहले। रिडक्शन में है तो E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, दैट मीन्स यहां पे माइनस साइन छूट गया था, माइनस 0.403 माइनस 0.763, इतना हो गया आपका वोल्ट। ये आपको आ जाएगा 0.36 वोल्ट। ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करोगे, जब आप E नॉट सेल निकाल लोगे फिर आप देखोगे जो आपका सेल है, इस सेल का आपको लिखना है हाफ सेल रिएक्शन एंड नेट सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन पहले लिखिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक सॉलिड टू जिंक आयन। कॉन्सेंट्रेशन यहां गिवन है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ सेल आपका है Cd2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू Cd सॉलिड। ये हाफ सेल हो गया। अब इसका नेट सेल लिखेंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे बाय बैलेंसिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां इलेक्ट्रॉन इक्वल है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप लिखिए नेट सेल रिएक्शन, जिंक सॉलिड प्लस कैडमियम 2 प्लस जिंक आयन प्लस कैडमियम सॉलिड। दिस इज नेट सेल रिएक्शन। अब इस नेट से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो N निकाल लिया और N आपका है 2, 2 का लॉस 2 का गेन, N हो गया 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इसे Q निकाल लेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट Q कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसमें सॉलिड, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड को कर देना है हमें नेग्लेक्ट। तो ये देखिए ये सॉलिड है, कर दिया नेग्लेक्ट, सिर्फ इसमें जिंक आयन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। इधर देखिए जिंक सॉलिड है, बच गया आपको कैडमियम आयन। इसके वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको जिंक का दिया हुआ है 0.0004 डिवाइड बाय 0.2, that means 4 into 10 power minus 4, 2 into 10 power minus 1, 2 into 10 power minus 3. This is reaction quotient Q. तो आपने E नॉट सेल निकाल लिया, N निकाल लिया, Q निकाल लिया, सारे वैल्यूज तैयार हैं। अब बस वैल्यू पुट कर देना है नर्स्ट इक्वेशन में, आपको मिल जाएगा E सेल पोटेंशियल। तो by using Nernst equation, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by N log Q। ये हो गया 0.36 वोल्ट माइनस 0.059 by 2, और ये हो गया log 2 into 10 power minus 3। अब इसे सॉल्व कर देना है, 0.059 by 2
ये हो गया log 2 प्लस log 10 to power -3, 0.36 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2, log 2 हो गया आपका 0.3010, ये हो गया -3। इन सबको आप सॉल्व करेंगे, आपको आ जाएगा 0.44 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया ई सेल। जब ई सेल निकाल लिया तो फिर आप डेल जी भी निकाल लेंगे, बस डेल जी माइनस एन एफ ई सेल। सारे वैल्यू आपको पता है, एन हो गया 2, ये हो गया 96500 और ई सेल आपने निकाल लिया 0.44। इतना वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको जूल में आंसर आ गया। डेल जी नेगेटिव मींस सेल स्पॉन्टेनियस, ई सेल पॉजिटिव दैट मींस सेल इज स्पॉन्टेनियस। ऑलराइट, इस तरह से आप नस्ट इक्वेशन से निकाल पाएंगे डेल जी एन सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा एक और रिलेशन है नस्ट इक्वेशन का विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑलराइट, तो आइए हम लोग करते हैं डिस्कशन उस पर। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K and E naught cell। जब भी कोई सेल इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का, एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन हाफ सेल का। दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल्स जब इक्वल हो जाए अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, जिस कंडीशन में आपका वो सेल है उस कंडीशन में अगर दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल एग्जैक्ट इक्वल हो जाए, और अगर दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल इक्वल हो गए तो क्या होगा? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स जीरो। दैट मींस एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल, सेल वोल्टेज, ईएमएफ बिकम्स जीरो अंडर गिवन कंडीशंस। जो आपका सेल है, ये पहचान है इक्विलिब्रियम की। ऑलराइट, एंड एट इक्विलिब्रियम आप जानते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट Q becomes K, that is equilibrium constant। ये दो चीजें, दो बदलाव आएंगे जब भी आपका सेल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और ध्यान रहे, सेल इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल्स इक्वल हो जाएंगे, इसलिए दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम E cell becomes 0 and reaction quotient Q becomes K। तो फ्रॉम नस्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कर दीजिए। E सेल हो गया 0 इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log K, दैट इज E नॉट सेल आपका हो गया 0.059 बाय n log K। एक तो ये रिलेशन हो गया आपका, और इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें तो देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log K इज इक्वल टू n इंटू E नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059। या आप K लिखेंगे तो log हो जाएगा आपको एंटी log n इंटू E नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। दोनों एक ही रिलेशन है, बस डिफरेंट आपको इक्वेशन में है। यह है रिलेशन बिटवीन E नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अब इसमें भी आपको क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे,
मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे बनाकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ equilibrium constant K for the cell reaction. Nickel solid 2Ag plus aqueous salt breed nickel 2 plus aqueous plus 2Ag solid. गिवन है आपको E naught cell is 1.05 वोल्ट। कभी कभी क्वेश्चन में E नॉट सेल आपको नहीं दिया रहेगा तो फिर दोनों हाफ सेल्स में अलग अलग आपको फिर दिया रहेगा उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जिससे आप E नॉट सेल निकाल लेंगे, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो K आप लिखेंगे एंटी लॉग n इंटू E नॉट सेल डिवाइड बाय 0.059। n यहां देखिए क्वेश्चन में देखिए 2 का लॉस है और 2 का गेन है, दिख रहा है 2 का लॉस टोटल 2 का गेन, तो n हो गया 2 एंटी लॉग 2 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 0.0591। सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा एंटी लॉग 35.53 और इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 3.41 इंटू 10⁻⁻35। क्वेश्चन में आपको एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम में जब भी रिक्वायर्ड होगा आपको लॉग एंटी लॉग का वैल्यू तो फिर गिवन होगा। ऑलराइट, तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया नर्स्ट इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 11 भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, यहाँ पढ़ना है आपको इन डिटेल, ठीक है। एंड देन फिर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइसिस में। थैंक यू।